दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत का किया दावा। कहा कि 400 सीटों पर उम्मीदवारों की होगी जीत। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी औरंगाबाद पहुंचे, जहां पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मांझी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने हर क्षेत्र में तरक्की की है और समाज के सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। साथ ही कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 सालों के कार्यकाल में अच्छे काम किए गए। साथ ही साथ पूरी मजबूती के साथ हम 400 सीटों पर चुनाव जीतेंगे। बड़ीकर पटना किशनगंज समेत 6 जिलों के 16 व्यवसायियों पर वाणिज्य कर ने मारा छापा। 8 करोड़ की पकड़ी गई गड़बड़ी। पटना जिला में 10, औरंगाबाद, मुंगेर, बेगूसराय, भोजपुर, गया और किशनगंज में एक समेत कुल 16 व्यवसायियों के खिलाफ वाणिज्य कर विभाग ने छापेमारी की है, जिसमें 4 वैसे आर्किटेक्ट फर्मों के खिलाफ कार्रवाई की गई जो कि अपने कर दायित्व का भुगतान अनुचित या फिर गलत आईटीसी से कर रहे थे या अपना निबंधन कैंसिल कराने के बावजूद भी व्यवसाय कर रहे थे। वाणिज्य कर विभाग ने इन जिलों में छापेमारी करके टीम को 6 मामलों में कुल 8.5 करोड़ की राशि की बिक्री छिपाने का मामला और 4 मामलों में 2 करोड़ 95 लाख रुपए की राशि का माल जब्त किया गया है। बड़ीकर बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर प्रशांत किशोर का तंज। कहा कि स्कूलों में खिचड़ी और कॉलेजों में डिग्री बंट रही है। जनसुराज अभियान के तहत पदयात्रा कर रहे प्रशांत किशोर सकरा प्रखंड के डिहुली इसहाक पंचायत के पहाड़पुर गांव पहुंचे। पदयात्रा में शामिल लोगों का भव्य स्वागत किया गया। ढोल, नगाड़ा, घोड़े एवं डीजे पर देशभक्ति गीत के साथ पदयात्रा सकरा में प्रवेश किया और यहाँ प्रशांत किशोर ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार के स्कूलों में खिचड़ी और कॉलेजों में डिग्री बंट रही है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था चौपट हो चुकी है। लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि गरीबी एवं बदहाली से निकलने का मंत्र देने आए हैं। बिहार जैसी गरीबी और दुर्दशा देश के किसी भी राज्य में नहीं है। बच्चों की पढ़ाई खेती को कमाई का जरिया बनाएंगे तभी तरक्की होगी। बड़ीकर बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। भाजपा सांसद कावड़ लेकर पैदल चल पड़े बाबा धाम। बता दें कि हजारों लाखों की तादाद में शिव भक्त सुल्तानगंज से पवित्र गंगा का जल लेकर पैदल ही बाबा धाम की ओर कूच करते हैं। महाराजगंज से भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल भी गंगा जल लेकर पैदल ही देवघर चल पड़े। उनके काफिले में उनके सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। हालांकि इस दौरान भी वह राजनीतिक बयान देने से बाज नहीं आए। भाजपा सांसद ने कहा कि कच्ची कांवरिया पथ एनडीए सरकार की देन है। साथ ही सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कहा कि मार्ग में जो सुविधा होनी चाहिए वह नहीं है। बड़ीकर बिहार के राजनीतिक अखाड़े के 5 पहलवान तैयार। आने वाले समय में थाम सकते हैं प्रदेश की कमान। बिहार में युवाओं की राजनीतिक भागीदारी का गौरवशाली अतीत रहा। सियासत की सुचिता और बिहार के भविष्य के लिए सुखद भी है। राजनीति की कमान युवाओं के हाथ में आए। बिहार युवा राजनीति का प्रयोगशाला रहा। जेपी आंदोलन से लेकर अब तक बिहार में लालू यादव, नीतीश कुमार, सुशील मोदी, जीतन राम मांझी के आसपास ही राजनीति घूमती रही है। अब बिहार में लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव, रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान, कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार और प्रशांत किशोर जैसे नेताओं के जोश के सामने बुजुर्ग नेताओं का अनुभव मंद पड़ता दिख रहा। जिस तरह से युवा नेता परिश्रम कर रहे, वैसे में आने वाले दिनों में इनको सत्ता के शीर्ष पर जाने से कोई रोक नहीं सकता है। बड़ीकर कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में कन्हैया कुमार को मिली अहम जिम्मेदारी। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी की नारेबाजी मामले से चर्चा में आए। सीधे सीपीआई के टिकट पर बेगूसराय सीट से भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह के सामने चुनाव में उतर गए थे। हार के बाद वह कांग्रेस में गए और इनकी छात्र इकाई की शक्ति का केंद्र बन गई। बता दें कि केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी का गठन किया है और 39 सदस्यों में से कन्हैया कुमार का नाम भी शामिल कर लिया गया है और उन्हें इंचार्ज की सूची में रखा गया है, जिसमें बिहार प्रभारी भक्त चरण दास भी हैं। इंचार्ज के रूप में वह कांग्रेस कमेटी वर्किंग कमेटी की बैठक में उपस्थित रहेंगे। बड़ीकर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि अगर 2024 में ये फिर से वापस आ गए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान को बदलकर नरेंद्र मोदी संविधान कर देंगे। इसलिए यह खतरनाक स्थिति है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि 1975 के आपातकाल वाले समय से भी आज बदतर स्थिति है। कोई काम इस देश में नहीं हो रहा, सिर्फ बात बनाने का काम हो रहा। इतिहास को कैसे समाप्त किया जाए और एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी के नाम पर सारे इतिहास को कैसे लिखा जाए, यही काम हो रहा। बड़ीकर लालू यादव ने कहा कि मेरी जमानत को चुनौती नहीं दे सकती है सीबीआई। चारा घोटाले में लालू यादव का सुप्रीम कोर्ट में जवाब। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव ने 21 अगस्त को केंद्रीय जांच ब्यूरो की ओर से याचिका का विरोध किया, जिसमें चारा घोटाले के सिलसिले में उन्हें दी गई जमानत रद्द करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में लालू यादव ने कहा कि उनकी सजा को
निलंबित करने के झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को सिर्फ इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि सीबीआई असंतुष्ट है। बता दें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ चारा घोटाले से संबंधित डोरंडा कोषागार मामले में झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा लालू यादव को दी गई जमानत को रद्द करने की मांग कर रही है। पर शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक का नया फरमान, बिहार के सभी स्कूलों के निर्माण कार्य पर रोक। बिहार शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक का नया आदेश एक बार फिर से सुर्खियों में है। के पाठक ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने का जिम्मा अपने कंधे पर उठा लिया है। हर रोज कोई न कोई नया फरमान भी जारी कर रहे हैं। कुछ फरमानों पर सियासत भी फुल स्पीड में हो रही है तो कुछ निर्णय अच्छे भी हैं। और एसीएस के पाठक ने नया फरमान जारी किया है जिसके तहत बिहार के सभी स्कूलों के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि स्कूलों के निर्माण कार्य में खामियां मिलने से के पाठक नाराज थे, जिसके बाद इन्होंने सभी सहायक इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर को आदेश जारी किया है कि अगले आदेश तक सभी स्कूल परिसर में निर्माण कार्य पर रोक लगे। बिहार में जनप्रतिनिधि लगातार निशाने पर। वैशाली में पूर्व मुखिया एवं वर्तमान पैक्स अध्यक्ष को बदमाशों ने मारी गोली। बिहार में लगातार जनप्रतिनिधियों को निशाना बनाया जा रहा, लेकिन इसे रोक पाना पुलिस के लिए बड़ी मुश्किल है। ताजा मामला वैशाली जिले से सामने आया, जहां पर बाइक से आए 3 बदमाशों ने पैक्स अध्यक्ष एवं पूर्व मुखिया को गोली मार दी। इस दौरान बदमाशों ने उन्हें 3 गोली मारी, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायल मुखिया का नाम ललन सिंह बताया गया है। घटना करताहा थाना क्षेत्र के मिडिल स्कूल के पास की जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने उन्हें 3 गोली मारी और जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायल मुखिया का नाम ललन सिंह बताया गया है। 24 और 25 अगस्त को आयोजित होने वाली बिहार शिक्षक भर्ती हेतु सेंटर कोड और फुल सेंटर की डिटेल्स जारी कर दी गई है। 24 और 25 अगस्त को आयोजित होने वाले बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा देने वाले समस्त अभ्यर्थियों के सेंटर कोड और फुल सेंटर की डिटेल्स जारी कर दी गई है। जातीय जनगणना मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बिहार सरकार का पक्ष सुनेगा कोर्ट, फिर आ सकता है फैसला। बिहार में जातीय गणना पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने को लेकर याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने रोक संबंधित सभी याचिका को क्लब कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जब तक दूसरे पक्ष को नहीं सुन लिया जाता है तब तक किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंचेंगे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 18 अगस्त को सुनवाई हुई थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान बिहार सरकार की ओर से बताया गया था कि बिहार में सर्वे का काम पूरा हो चुका है, आंकड़े भी ऑनलाइन अपलोड किए जा रहे। इसके बाद याचिकाकर्ता के वकील ने बिहार में हो रही जातीय गणना का ब्यौरा रिलीज नहीं करने की मांग कर दी है। एक बार बिहार झारखंड की सीमा पर नक्सल कमांडर्स ने बदली है नीति। दिन में आदमी और रात में उठाते हैं हथियार। नक्सलियों के खिलाफ अभियान के कारण उनका झारखंड से सफाया हो चुका है। पहले बूढ़ा पहाड़ और दूसरे इलाके में नक्सली लगातार खदेड़े जा रहे। इससे बचने के लिए झारखंड बिहार सीमा पर नक्सली कमांडर्स ने नीति बदली है। माओवादी कमांडरों की नीति की जानकारी पुलिस को मिल गई है। पलामू जोन के आईजी राजकुमार लकड़ा ने कहा कि पुलिस के वरीय अधिकारी और जवानों को इस संबंध में ब्रीफिंग की गई है। सभी अलर्ट मोड पर हैं और चेकिंग के दौरान भी इसका ख्याल रखा जा रहा। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा कि अपराधियों को दामाद की तरह पालते हैं। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष के तमाम नेता सरकार को घेरने में लगे हैं। भाजपा के बाद अब जाप सुप्रीमो पप्पू यादव बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साध रहे और कहा कि सब लोग कायर हैं, अपराधियों को दामाद की तरह पालते हैं, बालू माफियाओं को और गुंडों को चुनाव में टिकट देते हैं। पप्पू यादव ने कहा कि कोई सुरक्षित नहीं है। पुलिस के अलावा पत्रकार और न किसी की बेटी बहू कोई सुरक्षित नहीं है। साथ ही पत्रकार हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी नहीं गया है और न ही कोई सहायता राशि का ऐलान किया गया है। साथ ही कहा कि ये अपराधियों नेताओं के पाप और कुकर्म का नतीजा है। बीजेपी नेता हरीश सैनी के विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने से दरभंगा भाजपा कार्यकर्ताओं और मछुआरा समाज में खुशी की लहर है। हरीश सैनी मूल रूप से दरभंगा जिले के बहादुरपुर के रहने वाले हैं। हरीश सैनी की पहचान मछुआरा समुदाय के अलावा पिछड़ों के नेता के रूप में रही है। 2011 में पीटी टीचर के पद से त्यागपत्र देकर राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले हरीश सैनी ने मई 2011 में पहली बार जिला परिषद का चुनाव लड़ा। इस चुनाव में उन्हें बड़ी जीत मिली। वह करीब 2.5 साल तक जिला परिषद के अध्यक्ष रहे। अपने पहले चुनाव से अपनी अलग छाप छोड़ने वाले हरीश सैनी को प्रदेश भाजपा ने काबिलियत पहचान ली और भाजपा ने उन्हें अब बिहार में विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बना दिया है। बड़ी खबर, हरीश सैनी को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर वीआईपी का आया रिएक्शन। बिहार बीजेपी ने एक बड़े फैसले लेकर सबको चौंकाने का काम किया है। विधान परिषद में हरीश सैनी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। बीजेपी के इस फैसले के बाद बिहार में वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी की चर्चा होने लगी है। इस मुद्दे पर वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा कि यह तो अच्छी बात है कि बिहार में बीजेपी ने हरीश सैनी को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाया है। ऐसे लोगों को पार्टी ने जगह दी है, लेकिन निषाद समाज
गंगा जल लेकर कसम खा चुका है कि अगर आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं कि अगर बीजेपी आरक्षण देती है तो हम लोग समर्थन देने के लिए तैयार हैं। बड़ी खबर, बिहार में अब केले की खेती करने से होगी किसानों की बम्पर कमाई। बिहार सरकार दे रही है 50% तक का अनुदान। बिहार की राज्य सरकार किसानों को बागवानी की तरफ प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं चलाती है, जिससे उनकी आय में इजाफा हुआ है। ऐसा ही एक स्कीम बागवानी विकास मिशन योजना के तहत चलाया जाता है, जिसके तहत केले की खेती करने पर सरकार 50% तक की सब्सिडी देती है। केले कम समय में अधिक मुनाफा देने वालों फलों में से एक है। हालांकि इसके पौधे में कीट या रोग जल्दी से लग जाते हैं, जिससे कि पूरी फसल ही खराब हो जाती है। हालांकि इसे टिश्यू कल्चर तकनीक के जरिए खेती करके केले की फसल लगाने से इसमें आसानी से रोग नहीं लगेंगे और ना ही जल्दी कीटों से इसको नुकसान होगा। जहां एक तरफ केले के उत्पादन में 1.5 साल का समय लगता है, वहीं टिश्यू कल्चर तकनीक से केले के उत्पादन में मात्र 1 साल का समय लगता है।